प्रदेश के सरकारी महकमों में घूसखोर इतने जमा हो गए हैं कि हर रोज भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने के बाद भी घूसखोरों का आलम ये है कि जैसे उन्होंने ईमानदारी का बंडल बनाकर उसको ताक पर रख दिया हो और बेईमानी पर ऐसे खरे उतर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। जी हां, कोटा में भी आज ऐसा ही हुआ है, जहां कलेक्टर के दफ्तर के पीछे तहसील कार्यालय से 2 घूसखोरों को पकड़ा गया। इनमें एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर है तो दूसरा चपरासी। जैसे ही एसीबी ने तहसील कार्यालय पर दबिश दी तो इन दोनों घूसखोरों के होश उड़ गए और चेहरे लाल होने के साथ रिश्वत की रकम से हाथ गुलाबी हो गए। जब हाथों से नोटों की बरामदगी हुई तो रिश्वतखोरी की बेशर्मी इनके चेहरे से साफ झलक रही थी, क्योंकि इन्होंने परिवादी को धमकाकर 8,000 रुपए की रिश्वत ली थी। दरअसल परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि यहां तहसील कार्यालय में बैठने वाला रेवेन्यू इंस्पेक्टर कानूनगो योगेंद्र सिंह चौहान रायपुरा में विवादित जमीन पर खोले गए जमीन के इंतकाल को निरस्त करके सामने वाले पक्ष के नाम इंतकाल खोलने के लिए धमकी दे रहा है और धमकाकर अपने चपरासी बाबूलाल के जरिए 10,000 रिश्वत की डिमांड कर रहा है। जब घूसखोरों द्वारा रिश्वत मांगने की पूरी तरह से पुष्टि हो गई तो एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसपी ठाकुर चंद्रशील के निर्देशन में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। डीएसपी हर्षराज सिंह, इंस्पेक्टर चंद्रकंवर, अजीत बगडोलिया और नरेश चौहान सहित टीम के सदस्यों ने दोनों घूसखोरों को कलेक्ट्रेट के पीछे तहसील कार्यालय में दबिश देकर रिश्वत लेते धर दबोचा। देखिए, परिवादी जिनका नाम हम गोपनीय रख रहे हैं, उन्होंने हमें सूचना दी थी कि रायपुरा में उनकी ज़मीन है, जिस ज़मीन का उनका इंतकाल खुल गया उनकी मां के नाम पर, लेकिन उस इंतकाल को निरस्त करके उस पर विवादित भूमि है वो, तो उनके जो विपक्षी पार्टी है उसके नाम इंतकाल खुलने की धमकी देकर लगातार जो आरआई योगेंद्र सिंह है ये इनको फ़ोन कर रहे थे और इनको आकर मिलने को कहा। मिलने पर जो 4th क्लास है बाबूलाल, उसके मार्फत इन्होंने पैसे की डिमांड करी। उसका हमने सत्यापन किया। सत्यापन के पश्चात जब ये सही पाया गया तो आज ट्रैप कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ट्रैप के दौरान आज उनको रंगे हाथ 8,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया। दोनों को निरुद्ध किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई यहाँ पर। ये कहाँ पर रिश्वत के लिए बुलाया था? यहीं पे बुलाया था। तो आज जब रिश्वत के लिए बुलाया था तो रिश्वत लेते हुए इनको इनके कार्यालय में ही इनको पकड़ा गया। 8,000 रुपये मांगी सर? हाँ जी, 8,000 रुपये लिए हैं और वो बरामद हो गया। सर, ये जमीन जिसका मामला थी कहाँ पर है और किस तरह? ये रायपुरा में जमीन है। देखिए, 20,000 रुपये की मांग थी, 10,000 रुपये पहले बात बनी थी और फाइनली 8,000 में इसका जो डिमांड इनकी है वो फाइनल हुई थी। रायपुरा की जगह है और उसके इंतकाल को निरस्त करने की धमकी देकर इन्होंने उनसे पैसे की मांग करी। तो अब इनके घरों को भी कोई तलाशी की टीम? तलाशी के लिए टीम जा चुकी है और तलाशी जारी है। अलग अलग टीमें जो हैं दोनों के घरों पर तलाशी कर रही हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।